गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी सर्च। ठीक है, कल हमने किया था लीनियर सर्च, दैट इज़ अ सिक्वेंशियल सर्च। आज है बाइनरी सर्च टेक्निक। ये भी टेक्निक वही है कि एरे के अंदर आपने कोई भी वैल्यू को सर्च करना है कि वो किस पोजीशन पर है। जिस वैल्यू को हम सर्च करते हैं उस वैल्यू को हम लोग की वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक एरे ले लिया। ये एक एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ। इस एरे के अंदर 12 एलिमेंट हैं। ठीक है, ये 12 एलिमेंट में से हमने फाइंड आउट करना है कि भी हमारा जो की वैल्यू है वो किस पोजीशन पर सर्च हुई है, किस पोजीशन पर लाई करती है। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि हमारा जो एरे है वो सॉर्टिंग वे में स्टोर होना चाहिए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर होना चाहिए। ये कंपल्शन है बाइनरी सर्च की। ठीक है, इसलिए मैंने आपने देखा होगा यहाँ सारी की सारी वैल्यूज़ मैंने असेंडिंग ऑर्डर में डाली हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 120। ये 12 एलिमेंट्स है हमारे अंदर। कंसेप्ट क्या है बाइनरी सर्च का? कंसेप्ट ये है कि हम पहले इसकी एक मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, मिड वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी? जो भी हमारा लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड इस वक्त क्या है, दैट इज़ 1। एरे का लोअर बाउंड क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट नंबर। ठीक है, तो वो हो गया 1। और अपर बाउंड क्या है? लास्ट एलिमेंट नंबर, दैट इज़ 12। तो 1 + 12/2 ये हम मिड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1 + 12/2 कितना हो गया? 13/2, दैट इज़ 6। तो हम राउंड ऑफ वैल्यूज़ ले लेते हैं 6th नंबर एलिमेंट। तो ये जो हमारा 6th नंबर एलिमेंट है वो हमारी क्या बनेगी? मिड वैल्यू, दैट इज़ 60। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है इसमें? हम जो भी हमारी मिड वैल्यू मिलती है हमें, हम उसको चेक करते हैं की के साथ। 3 केसेस बनते हैं। पहला, क्या वो सर्च्ड की के इक्वल है? दूसरा, क्या सर्च्ड की लेस देन है मिड वैल्यू से? तीसरा, क्या सर्च्ड की ग्रेटर देन है मिड वैल्यू से? इन तीनों केसेस में हम अलग अलग डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अगर तो इक्वल है तो हम कह देते हैं कि मिड वैल्यू सर्च्ड हो गई। अगर लेस है तो ध्यान रखना, लेस का मतलब क्या है? जैसे मैंने यहाँ पर की सर्च वैल्यू क्या ली है? 20। तो मिड वैल्यू हमारी क्या निकली थी? 60। अगर 20 लेस देन 60 है, इसका मतलब वो यहाँ पर लोअर एरे में कहीं एग्जिस्ट करता होगा, अपर एरे में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर लेस है वैल्यू, इसका मतलब लेफ्ट साइड कहीं लाई करता है। ठीक है, तो हम बाइनरी सर्च के अंदर क्या करते हैं, जब हम लेस चेक करते हैं तो हम इस वाली वैल्यूज़ को छोड़ देते हैं, मिड के लास्ट वाली वैल्यूज़ को। दिस इज कॉल्ड एज द लोअर एरे, दिस इज कॉल्ड एज द अपर एरे। लोअर एरे फ्रॉम मिड, अपर एरे फ्रॉम मिड। ठीक है, तो मिड थी हमारी 60 निकला था ना, 6th नंबर एलिमेंट, दैट इज 60 निकला था। ठीक है, हमने 20 को कंपेयर किया 60 के साथ, इक्वल है? नहीं है। लेस है? यस। तो इसका मतलब सेकंड केस बन गया हमारा कि जब लेस है वो। ठीक है, लेस का मतलब यहाँ पर कहीं लाई करता है तो हम अपर एरे को डिस्कार्ड कर देंगे। तो इस पोजीशन में हम लोग क्या डिसीजन लेते हैं कि जब लोअर मिलता है तब हम, जरा ध्यान से देखिए, तब हम इस एरे को कंसीडर करेंगे। इस एरे को कंसीडर करने के लिए हमारी लोअर बाउंड तो सेम रहेगी, लेकिन अपर बाउंड क्या रहेगी? अपर बाउंड इज 5। 5 कैसे मिलेगा हमें? मिड जो एलिमेंट निकला था 6, उसमें से 1 घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने कंपेयर किया 60 विद 20, नॉट इक्वल मिला। हमने चेक किया कि क्या 20 लेस देन 60 है? यस। तो हमने 2 में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ द लोअर एंड द अपर एरे। और हमने डिस्कार्ड करने के लिए अपर एरे को और लोअर एरे को कंसीडर करने के लिए लोअर बाउंड तो सेम रखी, दैट इज़ 1, और अपर बाउंड क्या निकली हमारे पास? 5, दैट इज़ मिड -1। ठीक है, अब हम फिर से सेम चीज़ करेंगे, फिर से हम मिड निकालेंगे। मिड वैल्यू अब की बार क्या निकलेगी? देखिए, मिड वैल्यू अब की बार हमने निकाली लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2, दैट इज़ 1 + 5 डिवाइड बाय 2, 6/2, यानी थर्ड एलिमेंट। तो थर्ड एलिमेंट कौन सा निकलेगा? देखिए, थर्ड एलिमेंट कौन सा है यहाँ पर? दैट इज़ 30। तो अब की बारी मिड वैल्यू क्या निकली है हमारी? 30। नाउ मिड वैल्यू इज़ 30। फिर से वही चेक करेंगे कि क्या सर्च वैल्यू इक्वल टू मिड है?
लेस देन मिड है या ग्रेटर देन मिड है। तो इस केस के अंदर हम क्या चेक कर रहे हैं कि 20 हमारी सर्च वैल्यू है, 20 इक्वल टू 30 है या नहीं, 20 लेस देन 30 है या नहीं, 20 ग्रेटर देन 30 है या नहीं। तो पहला केस तो फॉल्स है, दूसरा केस ट्रू है, तीसरा केस फॉल्स है। अगर लो है तो इसका मतलब हमें अपर एरे फिर से डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ये अपर एरे बना था हमारा, ठीक है, ये मिड वैल्यू थी हमारी 30, लोअर एरे ये है और अपर एरे ये है, इसको हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। डिस्कार्ड करने के लिए हमें लोअर एरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो लोअर एरे को एक्सेप्ट करने के लिए लोअर बाउंड तो सेम रहेगी, दैट इज 1, और अपर बाउंड क्या हो जाएगी, दैट इज मिड माइनस 1, ठीक है। मिड माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 यानी 2। तो लोअर बाउंड हमें मिल चुकी है लोअर एरे की और अपर बाउंड मिल चुकी है, दैट इज 2। फिर से हम लोग मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू निकालने के बाद 1 प्लस 2/2 दैट इज 3/2, 3/2 यानी फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 10। फिर से हम चेक करेंगे वही चीज, क्या 20 10 के इक्वल है, नो। क्या 20 लेस देन 10 है, नो। क्या 20 ग्रेटर देन 10 है, यस। यस का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये है तो देखिए लोअर बाउंड में तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, मिड के लेफ्ट साइड में कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मिड के राइट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है यानी अपर है। तो जब ग्रेटर होता है तो हमें क्या सेट करना पड़ता है, लोअर बाउंड सेट करना पड़ता है, और जब हमारा लेस होता है तब हमें अपर बाउंड सेट करना पड़ता है। तो जब हम इसकी अपर एरे की लोअर बाउंड क्या रहेगी, दैट इज मिड प्लस 1, ठीक है। तो लोअर बाउंड की है मिड प्लस 1 और अपर बाउंड सेम रहेगा। अपर बाउंड पहले क्या था, 2, तो 2 का 2 ही रहेगा। अब की बारी लोअर बाउंड भी 2 निकला है और अपर बाउंड भी 2। फिर से मिड निकालेंगे हम लोग, ठीक है। मिड निकालते ही हमारे पास क्या निकलेगा, दैट इज 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 4/2, ठीक है। 4/2 यानी सेकेंड कौन सा निकला, 20। फिर से वही चेक करेंगे, क्या 20 इक्वल टू 20 है, ट्रू का मतलब अब हमें वैल्यू मिल चुकी है। तो वैल्यू किस पोजीशन पर मिली, मिड पोजीशन पर, क्योंकि मिड क्या निकला था हमारे पास, 2। तो सेकंड नंबर पोजीशन पर हमारा लाई कर रहा है एलिमेंट। तो इस तरीके से बाइनरी सर्च के अंदर हम पूरी लिस्ट को 2 में डिवाइड कर लेते हैं बाय यूजिंग मिड वैल्यू। उसको चेक करते हैं, अगर तो इक्वल है तो सर्च सक्सेसफुल हो जाती है, अगर लोअर है तो अपर एरे को डिस्कार्ड करते हैं और लोअर एरे की अपर बाउंड को हम सेट कर लेते हैं। अपर बाउंड यानी मिड माइनस 1, और अगर ग्रेटर मिलती है हमें वैल्यू मिड से, सर्च वैल्यू अगर ग्रेटर है मिड से, तो इसका मतलब कहीं राइट साइड लाई करती है। तो राइट साइड में अपर बाउंड सेम रहेगी और लोअर बाउंड क्या रहेगा, दैट इज मिड प्लस 1, ठीक है। तो अब हम केस 2 को कंसीडर करेंगे, जब हमने ग्रेटर वैल्यू को सर्च करते हैं फिर क्या होता है, ठीक है। ठीक है, अब हम सेकंड केस ले रहे हैं। सेकंड केस में क्या है, हमने देखिए वही 12 के 12 एलिमेंट लिए हैं, कंसेप्ट वही सेम है कि हमने वैल्यू को सर्च करना है। वैल्यू को सर्च करने के लिए 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस लिस्ट में से मिड निकालना है। इस लिस्ट में से मिड कैसे निकलेगा, लोअर बाउंड दैट इज 1, अपर बाउंड दैट इज 12। तो 1 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 करके 6 नंबर एलिमेंट यानी आपका ये जो 60 है वो हमारा क्या निकलेगा, मिड, ठीक है। तो मिड का मतलब क्या है कि हमारे पास 2 एरे बन गए, एक तो लोअर वाला और एक ये अपर वाला। अगर हमारी सर्च वैल्यू पिछले केस में देखिए 20 थी, तो 20 थी तो 60 के लेफ्ट में लाई कर रही थी, तो हमने अपर वाले को हटा दिया था। तो लेफ्ट में अगर लाई करती है तो लोअर बाउंड तो सेम रहती है, लेकिन अपर बाउंड क्या हो जाती है, मिड माइनस 1। और अगर वो ग्रेटर वैल्यू है, जैसे इस केस में हम सर्च एलिमेंट रख रहे हैं 90, तो 90 का मतलब क्या है कि वो इधर तो लाई करेगी नहीं, 90 कहाँ लाई करेगी, राइट साइड में। तो अब की बार हम किस एरे को छोड़ेंगे, लोअर एरे को, ठीक है। तो इसीलिए मैंने केस 2 लिया है जब हमारी सर्च वैल्यू मिड वैल्यू से बड़ी होती है, ठीक है। तो इसमें भी हम वही 3 चीजें करेंगे। पहले सर्च वैल्यू यानी की वैल्यू को चेक करेंगे कि क्या वो मिड वैल्यू के इक्वल है, क्या वो लेस है या फिर वो ग्रेटर है। तो हमने वही काम किया, ठीक है। अगर तो इक्वल है दैट इज 90 इक्वल टू 60, फॉल्स, 90 है सर्च एलिमेंट हमारा और 60 हमारी मिड वैल्यू है।
90 इक्वल टू 60 फॉल्स, 90 लेस देन 60 फॉल्स, 90 ग्रेटर देन 60 ट्रू। तो 90 कहाँ लाई कर रहा है, ग्रेटर देन 60 है, इसका मतलब राइट साइड में कहीं लाई कर रहा है, तो राइट साइड वाला एरे हम कंसीडर करेंगे। अगर हम राइट साइड वाला एरे कंसीडर करते हैं तो राइट वाले का अपर बाउंड तो सेम रहेगा, दैट इज 12। लोअर बाउंड सेट करने की जरूरत है। लोअर बाउंड कैसे होगी, दैट इज मिड प्लस 1, मिड है 6 प्लस 1 हो जाएगा। अगर लेस होता तो लोअर बाउंड सेम रहती और अपर बाउंड क्या सेट होती हमारी, मिड माइनस 1। ध्यान रखना, जब हमें लेस मिलेगा तो हमने अपर बाउंड सेट करनी है, ठीक है। जब हमें ग्रेटर मिलेगा तब हमने लोअर बाउंड सेट करनी है। लोअर बाउंड कैसे सेट होगी, दैट इज मिड प्लस 1। तो हमने देखिए यहाँ पर हमारे पास ये बना मिड प्लस 1, 6th एलिमेंट था, तो 6 प्लस 1 7, तो 7 हमारे पास क्या बना लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या बना 12। तो हमने वही चीज की, देखिए जैसे लोअर बाउंड इज इक्वल टू मिड प्लस 1 7, अपर बाउंड 12। फिर से वही मिड वैल्यू निकालेंगे, 7 प्लस 12 बाई 2 दैट इज 19 बाई 2 9th नंबर एलिमेंट कौन सा है 90। फिर से वही चेक करेंगे, क्या सर्च वैल्यू इक्वल टू मिड है, लेस देन मिड है, ग्रेटर देन मिड है, तो हमें 90 इक्वल टू 90 मिल गया ट्रू, ठीक है। लेस देन भी नहीं है, ग्रेटर देन भी नहीं है, तो सर्च वैल्यू फाइंड एट पोजीशन नंबर 9। तो इन सारे चीज़ों में जो स्टेप्स मेनली वर्क कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। पहला ध्यान रखना कि असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए हमारा एरे। दूसरा, हमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड को ध्यान में रखना है, ठीक है। और हमारे पास मेनली 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले मिड को फाइंड आउट करना बाय यूजिंग लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ एरे। सर्च वैल्यू को चेक करना कि वो इक्वल टू मिड है, लेस देन मिड है, ग्रेटर देन मिड है। अगर हमारा इसके बेस पर, स्टेप 2 के बेस पर अगर हमारा इक्वल टू मिड मिल जाता है, इसका मतलब एलिमेंट मिल गया है और हम प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे। अगर लेस देन मिड है तो इसका मतलब लोअर बाउंड सेम रहेगा और अपर बाउंड मिड माइनस 1 होगा और हम फिर से स्टेप 1 पर चलेंगे, दैट इज मिड को फाइंड आउट करेंगे। और अगर हमें ग्रेटर देन मिड मिलता है तब हम लोअर बाउंड को सेट करेंगे और अपर बाउंड सेम रहेगा और हम फिर से फर्स्ट स्टेप पर जाएंगे। जब तक कि वो इक्वल टू नहीं मिल जाता तब तक हमारे पास बार बार हम मिड को फाइंड आउट करेंगे और सर्च वैल्यू को इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन फाइंड आउट करेंगे और उसके बेस पर डिसीजन लेंगे कि हमें प्रोग्राम से बाहर जाना है या हमें अपर बाउंड सेट करनी है या हमें लोअर बाउंड सेट करनी है, ठीक है। तो मेनली इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब है उसके बाद हमारे पास एल्गोरिदम। देखिए एल्गोरिदम में हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम है। हम वही एरे ले रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ, n जितने एलिमेंट्स हमें यूज़ करने हैं। लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड की हमें ज़रूरत पड़ेगी, मिड वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हमने सर्च करना है और फ्लैग हमारा 0 और 1 सेट होगा। 0 रहेगा जब हम अनसक्सेसफुल होंगे, हमें सर्च एलिमेंट नहीं मिलेगी, तब ये फ्लैग 0 रहेगा, अदरवाइज फ्लैग क्या रहेगा 1, ठीक है। तो देखिए हम एल्गोरिदम शुरू कर रहे हैं। यहाँ हमने स्टार्ट कर दिया एल्गोरिदम, डिक्लेयर कर लिए हमने सारे के सारे वेरिएबल जो जो हमें रिक्वायर्ड थे यहाँ पर, वो सारे वेरिएबल हमने यहाँ लिख लिए। एक्सेप्ट करवा लिया n को, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम यूज़ करना चाहते हैं। 4th स्टेप में हमने वैल्यू को रीड कर लिया, यानी एरे के अंदर वैल्यू को डाल दिया, ai के अंदर वैल्यू को डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट ai करके, नेक्स्ट ai नहीं है, सॉरी, नेक्स्ट आई है, ठीक है, नेक्स्ट आई। तो आपने इसमें वैल्यू को डाल दिया। उसके बाद आपने क्या किया, सर्च की वैल्यू एक्सेप्ट कर ली। पहला केस जैसे हमने की को एक्सेप्ट किया था, क्या किया था 20, ठीक है। तो हमारे पास की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। फ्लैग को हमने 0 सेट कर लिया इनिशियली, मिड को हमने 0 इनिशियली सेट कर लिया, लोअर बाउंड हमारा 1 के इक्वल हो गया, अपर बाउंड हमारा n के इक्वल हो गया। अपर बाउंड n क्या था हमारे पास 12, तो अपर बाउंड क्या हो गया 12। देखिए लोअर बाउंड था 1 और अपर बाउंड क्या था 12, ठीक है। तो ये है हमारे पास 9th नंबर स्टेप, ठीक है। अब हमने 10th नंबर स्टेप में वाइल लूप लगाना है कि ये लूप
कब तक चलेगा कि मिड वैल्यू निकालनी है, लेस देन और ग्रेटर देन चेक करना है, ये कब तक चलेगा? ये देखिए इसमें दो चीज़ें मैटर करेंगी। पहला, जब तक कि हमारी की वैल्यू ए मिड के इक्वल नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहेगा लूप। दूसरा क्या है कि मान लीजिए कोई ऐसा केस है जिसमें हमारी की वैल्यू ऐसी है जो कि एरे के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उस केस में हमें लूप को चलाने के लिए लोअर बाउंड को चेक करना पड़ेगा कि क्या वो अपर बाउंड के लेस देन इक्वल टू है या नहीं है। यानी अगर हमारा अपर बाउंड और लोअर बाउंड एक ही हो जाते हैं इंक्रीमेंट करते करते या मिड वैल्यू निकालते निकालते हमारे पास एक ही हो जाते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? दैट इज अनसक्सेसफुल, सर्च इज अनसक्सेसफुल। इसलिए हमने यहाँ पर दो कंडीशन लगाई हैं, एक कंडीशन लोअर बाउंड और अपर बाउंड के इक्वल के लिए, और एक कंडीशन जब तक कि ए मिड के इक्वल नहीं हो जाती। तो देखिए हमने 11th नंबर स्टेप लिया, दैट इज मिड वैल्यू निकाल ली इसी लूप के अंदर, क्योंकि ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि हमें की वैल्यू नहीं मिल जाती। सबसे पहले हमने मिड निकाला लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड बाय 2 करके, उसके बाद हमने इसको चेक किया। तीन चीज़ें चेक होंगी। पहला, क्या की इक्वल टू ए मिड है? अगर ए मिड है तो सर्च की वैल्यू इज सक्सेसफुल, और की वैल्यू कहाँ पर लाई करेगी? मिड पोजीशन पर, और फ्लैग हमारा 1 सेट हो जाएगा। ठीक है, एंड इफ। और दूसरी कंडीशन, अगर लेस है, अगर इक्वल टू नहीं है, ये वाला अगर हमारा नहीं सक्सेसफुल होता, अगर की ए मिड के इक्वल नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट्स आपकी रन नहीं होंगी। तो आप कहाँ पर जाएंगे? 30 नंबर स्टेप पर। यहाँ पर चेक होगा क्या की लेस देन ए मिड है। अगर लेस देन ए मिड है तो लोअर बाउंड तो सेम ही रहेगी, लेकिन अपर बाउंड क्या सेट हो जाएगी? मिड -1। देखिए अपर बाउंड क्या सेट हो जाएगी? मिड -1। ठीक है, अगर लेस है। और अगर ग्रेटर है यानी एल्स में हमारी ग्रेटर वाली चेक होगी। इसमें क्या होगा? हमारे पास लोअर बाउंड सेट होगी, दैट इज मिड +1। तो हम यहाँ पर देखिए लेस वाले केस में अपर बाउंड सेट कर रहे हैं और ग्रेटर वाले केस में लोअर बाउंड सेट कर रहे हैं। और अगेन जाएंगे गो टू स्टेप नंबर 10, फिर से ऊपर जाएंगे, फिर से वही कंडीशंस चेक होंगी, फिर से मिड वैल्यू निकलेगी, फिर से इक्वल टू चेक होगा, लेस देन चेक होगा, ग्रेटर देन चेक होगा, और इस तरीके से ये लूप चलता जाएगा। अगर हमारा इक्वल टू मिल जाता है तो फ्लैग 1 सेट हो जाता है। तो जब हम इस लूप से बाहर निकलेंगे तो अगर फ्लैग 1 है तो वो वैल्यू प्रिंट हो चुकी होगी, लेकिन अगर हमें नहीं मिला, लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड ही है, तो फ्लैग 0 होगा और सर्च हमारी अनसक्सेसफुल हो जाएगी। तो ये था हमारे पास एल्गोरिथम। अब है देखिए प्रोग्राम में हम एल्गोरिथम को देखते हुए प्रोग्राम को लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर स्टार्ट लिखा है वैसे ही हम लोग यहाँ पर stdio.h और conio.h को इंक्लूड करेंगे, num को 100 डिफाइन करेंगे, मेन को इन्वोक करेंगे और स्टार्ट कर देंगे प्रोग्राम को। ठीक है, जो जो वेरिएबल्स मुझे यहाँ चाहिए थे वो वेरिएबल्स मैंने यहाँ लिख दिए। तो ये enum, n, lb, ub, mid, की ये आपके वैल्यूज असाइन हो गई। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये सारी लिख ली, दैट इज मिड, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, की, n। ठीक है, उसके बाद आपने एक्सेप्ट करवाना है n को एक्सेप्ट करवाने के लिए मैंने printf एंड scanf की हेल्प से मैसेज देके n में वैल्यू असाइन करवा ली, दैट इज द साइज ऑफ एन एरे। उसके बाद फॉर लूप के ज़रिए मैंने एलिमेंट ai को रीड कर लिया। ये देखिए फॉर लूप i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i++, वैल्यू एंटर करवा लिया, एंटर वैल्यू इन a%d, i स्कैन करवा लिया एट द एड्रेस ऑफ ai। ध्यान रखना वैल्यू आपकी असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने करवाना है एक्सेप्ट की 5th स्टेप में। तो 5th स्टेप आपका ये देखिए, हमने एक्सेप्ट करवा ली है की वैल्यू, मैसेज दे दिया, एंटर द की वैल्यू टू बी सर्च्ड, स्कैन करवा लिया एट द एड्रेस ऑफ की। तो देखिए अगर जैसे मैं यहाँ पर लेती हूँ, मैंने n लिया है 12, ठीक है, 12 ले लिया, और की वैल्यू मैंने सर्च करनी है 90। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हम पहुँच गए कि मैंने 90 को एक्सेप्ट करवा लिया और वैल्यूज़ मैंने रीड करवा ली थी, दैट इज़
दैट इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 and 120. That is first element, second element, third element, fourth element, fifth element, sixth element, seventh, 8, 9, 10th, 11 and 12. तो रीड करने से ये वैल्यूज़ मैंने इसमें डाल दी हैं और ये 12 एलिमेंट्स आपके पास हो गए। अब मैंने क्या किया, देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप है लूप लगाना है और उससे पहले ये सारी वैल्यूज़ आपने असाइन करनी है, ठीक है। तो फ्लैग को 0 सेट कर दिया, फ्लैग को 0 सेट कर दिया, मिड को 0 सेट कर दिया। लोअर बाउंड में देखिए यहाँ पर 1 है एल्गोरिदम में, लेकिन अगर हम सी की तरफ से देखें तो लोअर बाउंड हमारे पास क्या होती है, लोअर बाउंड इज 0, ठीक है। और अपर बाउंड क्या रहेगी 11, क्योंकि सी में 0 से शुरू होती है गिनती, ठीक है। तो 11 क्या है हमारे पास, 11 दैट इज 12 माइनस 1 दैट इज n माइनस 1, 11 इसी ही आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लोअर बाउंड में डाला 0 और अपर बाउंड में डाल दिया n माइनस 1। तो लोअर बाउंड में डल गया 0 और अपर बाउंड में n माइनस 1 दैट इज 12 माइनस 1 11, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब देखिए उसके बाद लूप चलाया, ठीक है। लूप है लोअर बाउंड इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, लोअर बाउंड में है 0 और अपर बाउंड में है 11, ट्रू है, ठीक है। ट्रू है तो इसका मतलब लूप चलेगा। और एंड का मतलब क्या है कि दोनों आपकी जो है कंडीशन वो ट्रू होनी चाहिए तभी लूप चलेगा। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाती है तो आपकी ये लूप नहीं चलेगी। तो ये ट्रू है। की क्या है हमारे पास, दैट इज 90 नॉट इक्वल टू ए मिड। ए मिड क्या है, मिड में क्या है इस वक्त 0, क्योंकि हमने मिड में यहाँ पर क्या डाल दिया था 0, ठीक है। तो ए मिड ए 0 पर क्या है हमारे पास 10, तो 90 नॉट इक्वल टू 10 ट्रू, तो इसका मतलब ये लूप चलेगा। तो लूप में हमने क्या किया, मिड के अंदर वैल्यू डाल दी, दैट इज लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाई 2। तो मिड में क्या आएगा, लोअर बाउंड है आपके पास 0 प्लस 11 बाई 2, ठीक है। तो 2 5 जा 10। तो फिफ्थ नंबर एलिमेंट हमारे पास क्या निकलेगा, मिड वैल्यू, ठीक है। फिफ्थ नंबर एलिमेंट दैट इज 50, ठीक है। तो 50 हमारे पास क्या निकल आया, मिड वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास ए मिड में क्या रहेगा, ए मिड में दैट इज 50। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या की इक्वल टू ए मिड है। तो की में क्या है हमारे पास 90 और ए मिड में क्या है हमारे पास 50। तो हम चेक करेंगे कि क्या 90 इक्वल टू 50 है, फॉल्स। तो इसका मतलब ये कुछ भी रन नहीं होगा, यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। की में है 90 लेस देन ए मिड यानी 50। क्या 90 लेस देन 50 है, नो। तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर। यहाँ हमारी क्या सेट हो रही है, लोअर बाउंड सेट हो रही है, दैट इज मिड प्लस 1। मिड में हमारे पास क्या था, मिड में था हमारे पास 5 प्लस 1 क्या हो गया 6। तो हमारी लोअर बाउंड क्या सेट हो गई 6 और अपर बाउंड सेम रहेगी, दैट इज 11, ठीक है। फिर उसके बाद ये लूप का एंड हो गया। लूप का एंड होने से हम दोबारा लूप में एंटर कर गए ऊपर, फिर से चेक हुआ। लोअर बाउंड में इस वक्त है 6 इज लेस देन इक्वल टू 11 ट्रू। 90 नॉट इक्वल टू ए मिड। अब की बार फिर से मिड निकालेंगे हम। देखिए ए मिड क्या है हमारे पास इस वक्त, ए मिड क्या है, मिड में क्या था दैट इज 6। A6 क्या है हमारे पास 60, ठीक है। तो 60 के नॉट इक्वल है ट्रू। तो फिर से हम लोग एंटर कर गए। एंटर करते ही हम लोग फिर से मिड निकालेंगे, दैट इज लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2। दैट इज लोअर बाउंड है हमारे पास 6, अपर बाउंड है 11। 6 प्लस 11 17 डिवाइड बाय 2 8, ठीक है। तो मिड वैल्यू क्या निकल आई 8। तो 8 नंबर पोजीशन पर क्या है 80, ठीक है। तो अब हम फिर से वही चेक करेंगे कि क्या 90 इक्वल टू 80 है, नो। क्या 90 लेस देन 80 है, नो।
क्या 90 ग्रेटर देन 80 है? यस, इसका मतलब फिर से लोअर बाउंड सेट होगी। तो लोअर बाउंड क्या निकलेगी? दैट इज मिड प्लस 1। मिड में था 5, तो आपकी क्या निकली अपर बाउंड? दैट इज 6। ठीक है, मिड प्लस 1, फिफ्थ हमारा कौन सा एलिमेंट निकला था? 8। तो 8 में मिड प्लस 1 क्या आ गया? 9। तो लोअर बाउंड क्या सेट हो गई? 9, और अपर बाउंड क्या रहेगी? सेम। ठीक है, फिर से हमारा वही चेक होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाते ही फिर से चेक होगा कि क्या 9 लेस देन इक्वल टू 11 है? ट्रू। क्या 90 नॉट इक्वल टू ए मिड A8 यानी 80 के इक्वल है? नो, फॉल्स। फॉल्स तो सॉरी ट्रू तो इसका मतलब लूप चलेगा। फिर से हमारे पास मिड निकलेगा, दैट इज लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाई 2। 11 प्लस 9 20 बाई 2 दैट इज 10। तो हमारे पास मिड क्या निकल आया? 10। ठीक है, तो 10th नंबर पर क्या हमारे पास लाई कर रहा है? दैट इज 10th नंबर पे हमारे पास लाई कर रहा है 100। ठीक है, तो फिर से हम चेक करेंगे 100 नंबर एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो 100 जो है क्या वो 90 100 के इक्वल है? नो। क्या 90 लेस देन 100 है? यस। तो अब की बार अपर बाउंड सेट होगी, दैट इज मिड -1, 10 - 1 दैट इज 9। ठीक है, तो हमारे पास लोअर बाउंड तो सेम रहेगी, अपर बाउंड हमारे पास सेट हो गई 9। ठीक है, और फिर से हम ऊपर गए, फिर से चेक हुआ, लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, ट्रू। 90 नॉट इक्वल टू ए मिड यानी 100, यस, ट्रू। तो यह लूप चला, फिर से मिड वैल्यू निकली, दैट इज 9 + 9 बाई 2 18 बटे 2, 2 में 18, ए मिड निकला 9 नंबर पर क्या एग्जिस्ट करता है? 90। तो अब की बार फिर से चेक होगा, क्या 90 इक्वल टू 90 है? यस, तो सर्च इज सक्सेसफुल आ जाएगा, और सर्च की जो है वो आपकी रहेगी दैट इज मिड प्लस 1 यानी आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? मिड की पोजीशन है 9 + 1 यानी 10th नंबर पोजीशन पर। अगर हम सॉरी मिड पोजीशन ही आएगा, मिड + 1 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मिड पोजीशन पर लाइक करता है। सर्च की वैल्यू एट पोजीशन नंबर 9, तो एट पोजीशन नंबर 9 हमारा 90 लाइक करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फ्लैग को 1 सेट कर दिया, और यहाँ पर एक चीज़ और हमने करनी है, दैट इज ब्रेक स्टेटमेंट लगाने से क्या होगा, इस लूप से बाहर हम आ जाएंगे। यहाँ पर चेक करेगा क्या फ्लैग इक्वल टू 0 है, तो फ्लैग तो 1 सेट हो चुका है। ठीक है, फ्लैग 1 सेट होने की वजह से ये सर्च अनसक्सेसफुल नहीं देगा, और ये हो गया हमारा एंड, दैट इज गेट CH एंड बाहर। तो ये था हमारे पास